हेलो बच्चों, हम लोग हैं दिव्य एकेडमी लर्निंग फ्रॉम डूइंग यूट्यूब चैनल पे। और आज हम सभी लोग कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति के पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। उस दिन हम लोगों ने देखा था कि जो दूरी का सूत्र होता है d बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इस सूत्र का उपयोग करके प्रश्नों को हल करेंगे। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 7.1 में हम लोग जब पहला क्वेश्चन देखेंगे तो बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पे आपको दो बिंदु दिए रहेंगे और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। जब आपको दो बिंदु दिया है, जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें दो बिंदु हैं, पहले का निर्देशांक 2,3 और दूसरे का निर्देशांक 4,1 है। इसके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो पहला बिंदु होता है, पहला बिंदु है 2,3, हम इसको बिंदु ए भी मान सकते हैं और इसका जो निर्देशांक होगा, इसके निर्देशांक को हम लोग x1, y1 मान सकते हैं। तो ये जो x1 है, x1 की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी और y1 की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। जो दूसरा बिंदु है B, यहाँ दूसरे बिंदु का निर्देशांक दिया है 4,1। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे दूसरे बिंदु का जो निर्देशांक होता है इसको x2, y2 मानेंगे। तो यहाँ से जो x2 का मान होता है वो 4 आएगा और जो y2 का मान होगा वो 1 है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक बात तो क्लियर है कि x1, y1 और x2, y2 को पहचानना आवश्यक है। बिना x1 और y1, x2, y2 के मान के हम लोग इस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। अब रही बात जब हम लोगों से इनके बीच की दूरियां ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी हो? दूरियां। तो दूरी का सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। दूरी के सूत्र से निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच के लिए दूरी का जो सूत्र था वो आपको बताया गया है d = x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x2, x1, y2, y1 का जो मान है उसको यहाँ पे रिप्लेस किया जाएगा। x2 का मान कितना दिया है? 4, यहाँ चिन्ह क्या है? माइनस रखा। x1 का मान 2 है, 2 रखा, ब्रैकेट को बंद किया और इसका क्या कर दिया? स्क्वायर, प्लस यहाँ y2 है, y2 का मान कितना है? 1, माइनस है, माइनस y1 का मान कितना है? 3। अब इसका क्या किया जाएगा? स्क्वायर। तो जब 4 में से 2 निकालेंगे बचेगा कितना? 2 का स्क्वायर किया प्लस 1 में से 3 को निकालना है। यहाँ देखेंगे दोनों के जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो ऐसे में इसका मान घटता है। तो 3 में से 1 निकालने पे बचेगा 2, जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लिखा जाएगा। तो यहाँ बड़ा है 3 का चिन्ह है ऋण, तो इसका मान हो जाएगा -2 का स्क्वायर। 2 का वर्ग करने पे 2 दूनी 4, -2 का भी वर्ग किया जाएगा तो भी आएगा 4, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग चाहे वो धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो, उसका मान हमेशा जब वर्ग करेंगे तो धनात्मक में ही आता है। तो 4 और 4 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। 8 का वर्गमूल आप लोगों को निकालने के लिए 8 का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणते 2। तो जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल में हम लोग क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे 8 में जब हम लोगों ने इसका गुणनखंड किया तो 2 का एक जोड़ा बना, उसको किया बाहर, जो बचा उसको लिखा करड़ी के अंदर। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 2 करड़ी में 2। चूंकि लंबाई का एक मात्रक होता है, हम लोग देखें लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, लंबाई को हम लोग मीटर में मेजर कर सकते हैं और लंबाई को किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं। यहाँ कोई मात्रक तो दिया ही नहीं गया है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इसका जो दूरी का मान है वो 2 करड़ी में 2 मात्रक या फिर इकाई। मात्रक का मतलब जो भी मान उसको दिया रहना चाहिए, जो भी वो देना चाहेगा वही मात्रक उसका होगा। तो इस तरीके से ये पहले क्वेश्चन के पहले का जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया कितना? 2 करड़ी में 2। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से, इसी फार्मूले का उपयोग करके दूसरे प्रश्न को हल करने की।
तो दूसरा प्रश्न आपको यहाँ दिया गया है कि पहला बिंदु इसका दिया है -5, 7। तो पहले बिंदु का निर्देशांक अर्थात बिंदु ए का जो मान है, यहाँ से अगर हम लोग देखें ए में हम लोग इसके निर्देशांक को देखेंगे तो x1 का मान हमको मिला -5 और x2 का मान हमको मिल गया, सॉरी y1 का मान मिल गया हमको 7। तो कुल मिला के दूसरे बिंदु के निर्देशांक की बात करेंगे। दूसरा बिंदु का निर्देशांक दिया है कितना, -1, 3। यहाँ से x2 का मान मिला -1 और y2 का मान मिला 3। तो जब हम लोग देखते हैं x1, y1, x2, y2 इन सभी का मान हमको प्राप्त है, तो इनके बीच की जो दूरी होगी, दूरी का सूत्र आपको लिखना है और दूरी के सूत्र में यही मान को रिप्लेस कर देना है। तो दूरी का सूत्र होता है d √√x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इस सूत्र में हम लोग इस मान को रखेंगे। तो x2 का मान यहाँ पे दिया है -1 रखा, यहाँ चिन्ह क्या है माइनस किया। अब x1 का मान भी ऋणात्मक है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोगों को यही ध्यान देना है कि अगर माइनस के बाद माइनस आता है कोई संख्या, जैसे x1 का मान ऋणात्मक हो तो ये जो माइनस होता है ये माइनस होकर प्लस हो जाता है। इस चीज का विशेष ध्यान देना है निर्देशांक ज्यामिति में। अगर चिन्ह का मान गलत रख दिया गया तो उत्तर भी क्या हो जाएगा, गलत। x2 का मान रखा गया 3 रखा, माइनस y1 का मान यहाँ पे 7 है, 7 रखा, इसका होल स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ इस ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ हो जाएगा +5, इसका स्क्वायर। यहाँ पे 3 है और 7 है, चिन्ह क्या है, विपरीत है। अभी हमने बात किया कि अगर जब चिन्ह विपरीत होता है तो यहाँ मान घटता है, और घटने पे जो बड़ा संख्या होती है, जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है 7 का चिन्ह क्या है, ऋण है। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ऋण लगा देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यही चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगा। ये देखो 5 है, ये 1 है, 5 में से 1 घटेगा 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर भी 16 और -4 का भी स्क्वायर 16, और 16 में 16 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 32। 32 का भी वर्गमूल अगर आपको निकालना है तो मैंने अभी कहा कि हम लोग इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जब गुणनखंड करेंगे तो जो जोड़ा बनेगा, इसका जो भी जोड़ा बनेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, और जो बचा रह जाएगा उसको कड़ी के अंदर रखेंगे। यहाँ देखते हैं 2 का एक जोड़ा बना, 2 का दूसरा जोड़ा बन गया, तो 2 के 2 मान बाहर हो गए, तो 2 दूनी 4, ये 4 हो जाएगा बाहर। 1 2 का जोड़ा नहीं बना, इसको रखेंगे कड़ी के अंदर, तो इसका मान हो जाएगा 4 कड़ी में 2 इकाई या मात्रा। इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन के प्रथम 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है पहले क्वेश्चन का, हम लोग उसको देखते हैं। तो तीसरे प्रश्न में भी आपको 2 बिंदु दिए गए हैं, उन दोनों के निर्देशांक दिए गए हैं। निर्देशांकों को आप लोग लिखेंगे, वहां से x1 y1 x2 y2 का मान प्राप्त करेंगे और सूत्र रख देंगे, तो उनके बीच की जो दूरी है वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। और इस तरीके से हम लोग NCERT के पहले क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। यहाँ देखेंगे पहला बिंदु दिया है a, b, तो x1 की वैल्यू आ गई a और y1 की वैल्यू आ गई b। दूसरा बिंदु दिया गया -a, b, x1 की, यहाँ से ये दूसरा बिंदु इसलिए ये x2 हो जाएगा। x2 का मान कितना है, -a, और y2 का मान कितना दिया है, -b। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दूरी का सूत्र लिखेंगे। तो दूरी का सूत्र d √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और इस सूत्र में हम लोग क्या करेंगे, जो मान है उस मान को रिप्लेस कर देंगे। x2 का मान यहाँ दिया है -a, रखा जाएगा -a, यहाँ माइनस है माइनस रखा। x1 का मान a दिया है, a रखा, इसका क्या किया, स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 का मान यहाँ पे दिया है -b, यहाँ पे माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह रखा। सूत्र में y1 का मान आपको दिया है b, यहाँ रखा b, इसका क्या कर दिया, स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग देखेंगे दोनों के चिन्ह क्या है, समान है, और जब समान चिन्ह होता है तो जुड़ जाता है।
ए में ए को जोड़ेंगे 2a आ जाएगा, क्योंकि इसका चिन्ह क्या है माइनस, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। बी में बी को ऐड करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जो है वहाँ चिन्ह माइनस ही आ जाएगा, बी में बी को ऐड करने में -2 भी आ जाएगा। तो कुल मिला के अब इसका वर्ग करना है। मैंने कहा कि अगर वर्ग करना है तो जो भी चिन्ह है वो हमेशा धनात्मक, ऋण भी है तो भी प्लस हो जाएगा और प्लस है तो भी प्लस हो जाएगा। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। दोनों पदों में 4 कॉमन है तो हमने 4 को घनिष्ठ लिया, बाहर किया, बचा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 को किया गया बाहर, बाकी करनी में लिखा गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो मान है वो है 2 करनी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक या इकाई। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम लोग एनसीईआरटी के पहले प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी के दूसरे प्रश्न को देखने। और दूसरा प्रश्न बिल्कुल सिंपल सा है, केवल आपको फार्मूला याद रखना है। फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप लोग आसानी से सभी प्रश्नों को कर लेंगे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या, बिंदुओं 0, 0, ध्यान समझिएगा। पहला बिंदु आपको दिया गया है 0, 0। अब पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 0, 0 जो होता है वो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। 0, 0 और 36, 15 दूसरा बिंदु आपको दिया गया है 36, 15। अब इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आपको इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको विशेष परिस्थिति की बात मैंने बताया था कि अगर कोई दो बिंदु है जिसमें से एक बिंदु हमारा क्या हो, मूल बिंदु हो। अगर एक बिंदु हमारा मूल बिंदु है तो मूल बिंदु से निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूरी के लिए यहाँ पे इसका मान 0, 0 है, इसको हम लोग x और y मान लेते हैं। और जो सूत्र बताया गया था वो था क्या, d = √x² + y²। और उसी सूत्र का उपयोग करके हम लोग यहाँ से आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। अन्यथा आप लोगों को जो सूत्र बताया गया उस सूत्र, दूरी का सूत्र आप लोग लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे x1 का मान हम लोग लिख सकते हैं 0, y1 का मान भी 0 है। इससे देखेंगे दूसरा बिंदु है तो यहाँ x2 का मान 36 यानी 36 और y2 का मान 50 यानी 15 दिया है। तो कुल मिला के दूरी का सूत्र आप लगाएंगे। दूरी का सूत्र जो होगा दूरी के सूत्र से, तो दूरी का सूत्र कहता है d = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। x2 का मान हो गया 36 और x1 का मान है 0, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान है 15, y1 का मान है 0, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ 36 में से 0 निकालेंगे 36 का स्क्वायर, प्लस 15 में से 0 निकालेंगे 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, ये तो हाई स्कूल के बच्चों को पता ही होगा ना, कितना होता है। 6 × 36 हासिल 2, 6 × 18 36, 2 × 38 हासिल 3, 3 × 9, 9 × 3 12। पक्का क्लियर? नहीं भाई, 1296। 15 का स्क्वायर 225। इन दोनों को जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 11 कहीं 1 हासिल 1, 9 × 2 = 11 1 12 हासिल 1, 2 2 4 1 5 हासिल, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 1 है तो 1 बचा 1 का। इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 39। तो इस तरीके से 39 मात्रक या इकाई, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसका जो मान हो जाएगा ये 39 इकाई या मात्रक हो जाएगा। प्रश्न में आगे कह रहा है कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो अनुच्छेद का मतलब प्यारे बच्चों, आपको स्टार्ट में जो पहला टॉपिक इसमें समझाया गया है, 2 शहरों को लेके बताया गया है कि यहाँ पे 2 शहर हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा। अनुच्छेद 1 में आपको 2 शहर की बात की गई है, आप देखेंगे। उसके लिए इसमें मैं प्रश्न को थोड़ा सा देखता हूँ, अनुच्छेद 1 की बात करता हूँ। प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 7.2 यानी कि आपको पेज नंबर 171 पे, पेज नंबर
171 पे आपको अनुच्छेद 7.2 दिया गया है, जिसमें कह रहा है एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अगर हम लोग बात करें भूगोल में, आप लोगों को बताया जाता है कि उत्तर जो होता है ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो होता है वो नीचे की ओर होता है। पूर्व दाहिनी ओर होता है और पश्चिम बाईं ओर होता है। तो यहाँ पे दिया है कि एक शहर बी एक अन्य शहर ए से, हम लोग मानेंगे कि हमारा शहर ए कहाँ है, मूल बिंदु पे है। यहाँ से 36 किलोमीटर पूर्व का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे आएंगे तो ये आपको दे दिया है ये 36 किलोमीटर, ये पूर्व की ओर का मतलब x अक्ष पे, और फिर दिया है 15 किलोमीटर उत्तर, यानी यहाँ से हम 15 किलोमीटर उत्तर जाएंगे तो हमको जो बिंदु मिलेगा वो शहर बी का हो जाएगा। तो शहर बी का अगर हमको निर्देशांक ज्ञात करना है तो x, y अर्थात 36, 15 हो जाएगा। तो बिंदु ए यानी शहर ए से बी के बीच की दूरी बिना वास्तविक मापन के आपको निकालनी है। तो आप लोगों को यहाँ पे दो बिंदु दिया गया है, ए का निर्देशांक 0, 0, बिल्कुल इस प्रश्न में भी देखिए 0, 0, और दूसरे का 36, 15 यहाँ दिख ही रहा है। अब इन दोनों के बीच की दूरी ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 39 किलोमीटर। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 पर, तो प्रश्न संख्या 3 है कि निर्धारित कीजिए क्या बिंदु। अब देखिए यहाँ पे 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, 3 बिंदु दिए गए हैं। इन 3 बिंदुओं को संरेख दिखाना। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में, एक ही रेखा में क्या तीनों बिंदु स्थित हैं, इसी को आपको देखना है। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे दिया है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु। एक बिंदु दिया है 1, 5, दूसरा बिंदु दिया है 2, 3, और तीसरा बिंदु आपको दिया गया है -2, -11। संरेख के लिए प्यारे बच्चों कंडीशन ये होती है कि अगर कोई 3 बिंदुएं हैं, जैसे तीनों बिंदु एक ही रेखा पे स्थित है, इस तरीके से ये हमारा बिंदु ए है, ये हमारा बिंदु बी है और ये हमारा बिंदु पी है। अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित होते हैं तो AP और जो BP है, इन दोनों का जो योग हो जाएगा, यानी इसका और इसका जो योग हो जाएगा, ये टोटल यानी AB के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हमको 3 बिंदु दिया गया है और तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी को यहाँ पे निकालेंगे। और निकालेंगे जो सबसे बड़ी दूरी होगी, अगर वो दो छोटे दूरियों के बीच, यानी जो 2 बिंदु हैं यहाँ पे, ये छोटी दूरी AP है, छोटी दूरी BP है, इन दोनों की दूरियों के योग के बराबर बड़ी वाली दूरी हो जाएगी, तब तो ये संरेख होगा। अगर इसके योग के बराबर नहीं है तो संरेख नहीं होगा। निकालते हैं यहाँ से, इसको मानते हैं बिंदु ए, इसको मानते हैं बिंदु बी, इसको मानते हैं बिंदु सी। AB के बीच की दूरी निकालनी है आपको। तो दूरी का सूत्र तो आपको पता ही है। अब जब बिंदु ए को हमने पहला बिंदु माना तो ये x1, y1 है। ये बिंदु बी को जब दूसरा बिंदु मानेंगे तो ये x2, y2 है। सूत्र आपको पता ही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ आप लोग लिखेंगे दूरी के सूत्र से। तो यहाँ से A और B के बीच की दूरी निकालनी है आपको। x2 की वैल्यू 2 दी गई है, माइनस x1 की वैल्यू 1 दी गई है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान यहाँ पे 3 दिया है, y1 का मान 5 दिया है, इसका होल स्क्वायर। 2 में से 1 निकालेंगे, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर। यहाँ पे 3 में से -5 को निकालना है, -2 बचेगा, इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 2 -2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, इसका मान करणी में 5 आ गया। दूसरे बिंदु की बात करते हैं। दूसरा बिंदु, अब BC के बीच की दूरी निकालेंगे। तो जब B और C के बीच की दूरी निकालेंगे तो यहाँ पे B का मान जो निर्देशांक होगा x1, y1 हो जाएगा, और C के लिए करेंगे तो x2, y2 हो जाएगा। इस तरीके से B और C के बीच की भी दूरी निकाल लेंगे हम लोग। सूत्र वही रहेगा, x2 - x1, तो यहाँ x2 का मान -2 है, x1 का मान कितना है, 2 है, तो -2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान -11 है और y1 का मान 3 है, तो -3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया -4 का
स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। 4 का माइनस है तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाता है और -14 का स्क्वायर 196 हो जाता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 212। 212 का वर्गमूल आपको निकालना है। 212 का वर्गमूल आप निकाल लेंगे। मैंने आपको बताया है कि इसका गुणनखंड किया जाता है। तो ये हो जाएगा कितना, 2 करड़ी में 53, 2 करड़ी में 53। फिर अब आपको निकालना क्या है, CA या AC। जब आप CA को निकालेंगे तो इसको आप लिखेंगे A x1 y1 C x2 y2। सूत्र में रखेंगे x2 का मान -2 है, x1 का मान 1 है, इसका स्क्वायर। y2 का मान -11 है और y1 का मान 5 है। तो हम लोग करते क्या है, अब इसका मान निकालते हैं। -2 -1 -3 का स्क्वायर, -11 -5 -16 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 256। इसका मान हो गया कितना, करड़ी में 265। 265 का वर्गमूल आप निकालेंगे। 5 से कटेगा, 5 बचे 25, 5 तिहाई 15। तो यहाँ तो ये 265 ही रहा। तो जाहिर सी बात है 265 का जो वर्गमूल निकलेगा, 265 का जो वर्गमूल निकलेगा उसका जो मान होगा, अगर आप लोग अंडर रूट में इसकी वैल्यू को निकालने चल रहे हैं तो 212 का जो वर्गमूल होता है वो अप्रॉक्सीमेशन में 15 के आसपास है, 14 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। इसका मान 2 दशमलव समथिंग आएगा, 14 तो 16 हो जाएगा। और इसका मान जो है ये भी 16 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। लेकिन ये है कि ये सारे मान एकदम बराबर नहीं है। यानी अगर हम लोग देखेंगे तो AC जो है वो AB और BC के योग के बराबर नहीं है। यानी अगर हम लोग देखें तो यहाँ ABC है, तो यानी इन बिंदुओं के बीच की जो दूरी निकाली जाएगी AB प्लस BC जो है वो AC के योग के बराबर नहीं है। और इसके बराबर नहीं है तो अतः ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है। अतः ये बिंदु संरेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। प्यारे बच्चों, समद्विबाहु का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान। जैसे हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज ABC। अगर इसमें इस त्रिभुज की कोई भी दो भुजा बराबर हो जाती है तो यह त्रिभुज क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में इसके 3 शीर्ष, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। तो देखो यहाँ पे ABC 3 शीर्ष हैं, इन सभी के मान यहाँ पे दिए गए हैं। A का मान दिया है 5, -2, B का मान दिया है 6, 4 और C का मान दिया है 7, -2। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 3 बिंदुओं के शीर्ष आपको दिए गए हैं। तो तीनों बिंदुओं के शीर्ष से हम लोग तीनों भुजाओं की दूरियां यानी लंबाई को मेजर करेंगे और इसके बाद देखेंगे अगर दो लंबाइयां समान होती हैं तो ऐसे त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, अगर समान नहीं होंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो यहाँ दूरी का सूत्र, क्योंकि बिना दूरी के सूत्र से कुछ होने वाला है नहीं, दूरी का सूत्र। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, D = इन अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, अब हम लोग निकालेंगे A और B के बीच की दूरी। तो A और B के बीच की दूरी निकालेंगे तो A का जो निर्देशांक है उसको x1, y1 माना जाएगा और B का जो निर्देशांक है वो x2, y2 माना जाएगा। ये रफली आपको बस समझना है कि ये इसका मान ऐसे है। यहाँ पे अब मान रखना है, x2 का मान देख रहे हैं 6 है, माइनस x1 का मान 5 है तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 है, 4 माइनस y1 का मान -2 है तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर। इस तरीके से 6 में से 5 निकालेंगे, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस
4 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। तो 1 और 36 को जोड़ने पे मिलेगा कितना, करणी में 37। ए बी का मान हो गया करणी में 37। अब मान निकाला जाएगा बी और सी का। तो बी और सी में जब हम लोग चलेंगे तो बी का निर्देशांक जो है उसको माना जाएगा x1, y1 और सी का निर्देशांक x2, y2। तो यहाँ पे x2 का मान आया है 7 माइनस x1 का मान है 6 का स्क्वायर प्लस y2 का मान -2, y1 का मान 4। तो यहाँ से 7 में से 6 को घटाएंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस -1 और -2 और -4 -6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर 36। तो 36 से 37, करणी में 37। एक बात तो क्लियर है कि ए बी और बी सी दोनों के मान क्या हैं, समान। तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो चुका है। लेकिन अगर तीसरा मान समान हो जाएगा ए सी, अगर तीसरा मान बराबर हो गया तब ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। तो चेक कर लेते हैं कि तीसरे की वैल्यू क्या आती है। ए का जो निर्देशांक है x1, y1 और सी का जो निर्देशांक है x2, y2। x2 की वैल्यू 7 माइनस x1 की वैल्यू 5, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान -2 है माइनस y1 का मान भी -2 है। तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये 0 होने वाला है। 7 में से 5 को निकालेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये 2 में से 2 घट जाएगा, बचेगा 0 और 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4। 4 में 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 4। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो ये जो दिए गए शीर्ष है, इन शीर्षों में अगर हम लोग देखेंगे तो हमको मिला ये है कि ए बी बराबर है बी सी की, यानी ए बी बी सी के बराबर है। अतः त्रिभुज जो ए बी सी बनेगा एक कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। जैसा कि एक आकृति दिखाया गया है, उस आकृति में आपको जो है 4 मित्रों की स्थिति को दिखाया गया है। यहाँ पे जो ए की स्थिति है, ए को यहाँ से तीसरे क्वाड्रेंट से ऐसे दिखाया गया है, ये 3rd पोजीशन से है। और यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ए यहाँ से ऐसे चौथे पे है। तो जो ए की स्थिति है वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो x का जो मान है वो कितना है, 3 है, और जो y का मान है वो कितना है, 4। तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3, 4। बिंदु ए का निर्देशांक हमको कितना मिला, 3, 4। जो दूसरा बिंदु है बी को हम लोग देखेंगे तो यहाँ से 6वें पे है, ये 6 है, और यहाँ से 7वें पे है। तो x का मान कितना है, 6, और y का मान कितना है, 7। तो इसका जो निर्देशांक हो गया वो कितना हो गया, 6, 7। बिंदु सी यहाँ से ऐसे दिया गया है, और ये इसका मान x अक्ष पे 9 है और y अक्ष पे 4 है। तो यहाँ पे आपको बिंदु सी दिया गया है। बिंदु सी का जो निर्देशांक है 9, 4। बिंदु डी का जो निर्देशांक है x पे 6 है, और y पे देखेंगे तो यहाँ y को इसका मान कितना दिया है, 1। तो ये जो बिंदु डी है इसका निर्देशांक 6, 1 हो गया। इस तरीके से हम लोगों को सबसे पहले जो चारों बिंदु दिए गए हैं उनके निर्देशांकों को प्राप्त करना है। तो यहाँ से हमको ए का निर्देशांक 3, 4, बी का निर्देशांक 6, 7, सी का निर्देशांक 9, 4 और डी का जो निर्देशांक है वो 6, 1 प्राप्त हुआ। प्रश्न ये कह रहा है कि इसमें 2 लड़कियां हैं, चंपा और चमेली, कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखती हैं। देखने का चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। यानी चंपा को लगता है कि ये जो ABCD है ये क्या है, एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली कह रही है कि ये वर्ग नहीं है। तो दूरी के सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली।
तो सबसे पहले वर्ग के लिए आप लोगों को एक बात तो क्लियर करनी होगी कि वर्ग जो होता है उसका जो रूल है वो क्या है। वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के समान यानी बराबर होती हैं। अच्छा, ये तो समचतुर्भुज में भी होता है, लेकिन एक दूसरा भी विकर्ण है, इसमें ये बात होती है कि इसका जो डायगोनल है, जैसे ये डायगोनल हुआ इसका और इसका ये दूसरा डायगोनल हुआ, तो ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि आप सभी को इस प्रश्न में पहले तो इसकी चारों भुजाओं को ज्ञात करनी है, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, और इसके बाद इसके विकर्ण ए सी और बी डी को ज्ञात करना है। अगर चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, विकर्ण आपस में बराबर हो गए, तब तो ये वर्ग होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वर्ग नहीं हुआ। तो चलो देखते हैं, दूरी के सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दूरी का जो सूत्र है वो होता है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग करते ये हैं कि जब मुझे a b के बीच की दूरी निकालनी है तो ए बी में हम लोग देखेंगे तो b का जो मान है उसको x2 y2 लेंगे और a का जो निर्देशांक है उसका x1 y1। ये हो जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ y2 का मान 7 है, y1 का 4 है, तो 7 में से 4 को निकालेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे। 6 में से 3 को निकाला, 3 बचा, 3 का स्क्वायर। 7 में से 4 को निकालेंगे, 3 का स्क्वायर। 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, तो ये आया कितना, करड़ी में 18। 18 का हम लोग निकालेंगे तो आएगा मान कितना, 3 करड़ी में 2 मात्रक। अब BC का निकालते हैं, तो BC में x1 6 हो जाएगा, y1 7, x2 9, y2 4। तो 9 में से क्या करेंगे, 6 को निकालना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 7, इसमें से y1 का मान है तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 को निकालेंगे, 3 आएगा, 3 का स्क्वायर। 4 में से 7 को निकालेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर। 3 त्रिक का 9, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9, 9 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18। 18 का वर्गमूल 3 कड़ी में 2। अरे वाह, 2 भुजाएं तो बराबर आ गई। अब तीसरी भुजा की ओर चलते हैं तो हो जाएगा CD। जब हम लोग CD की ओर चलेंगे तो जो C के निर्देशांक है उसको x1 y1 लेना है और जो D का निर्देशांक है उसको x2 y2 लेना है। तो यहाँ से x2 का मान हो गया 6 और x1 का मान हो गया 9, इसका होल स्क्वायर। y2 का मान हो गया 1, y1 का मान हो गया 4, इसका होल स्क्वायर। 6 में से 9 को निकालो कितना हो जाएगा, माइनस 3। 1 में से 4 को निकालेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 3। तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये भी कितना हो गया, करनी में 18 यानी 3 करनी में 2। कुल मिला के 3 भुजाएं बराबर। अब DA या AD, तो हम लोग यहाँ देखते हैं x1 y1 x2 y2। तो x2 की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू है 6, इसका स्क्वायर। y1 यहाँ देखेंगे y2 की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे 4, y2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 1, इसका होल स्क्वायर। 3 में से 6 को निकालेंगे, माइनस 3। 4 में से 1 को निकालेंगे, 3। तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9। यहाँ से देखेंगे 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 कड़ी में 2। इसका मतलब ये है कि AB BC CD और DA आपस में क्या है, बराबर, अर्थात इसकी चारों भुजाएं बराबर। और जब चारों भुजाएं बराबर होंगी तो निसंदेह ये या तो वर्ग हो सकता है या तो सम चतुर्भुज भी हो सकता है। तो जब सम चतुर्भुज हो जाएगा तब तो वो रॉन्ग हो जाएगी। तो अब इसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण के लिए हम लोग चलेंगे, तो विकर्ण कितने होंगे, किसी भी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। पहला विकर्ण क्या है, AC। तो हम लोग A और C के बीच की दूरी को निकालेंगे। A और C के बीच की जब दूरी निकालेंगे तो A का जो निर्देशांक होगा वो x1 y1 और C का जो निर्देशांक होगा x2 y2। x2 का मान यहाँ पे दिया है 9, x1 का मान है 3, इसका स्क्वायर। y2 का मान है 4, y1 का मान है 4, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे 9 में से 3 निकालेंगे, 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर। 4 में से 4 निकालेंगे, 0। 6 का स्क्वायर 36, 36 का वर्गमूल 6। अब दूसरा जो विकर्ण है वो क्या है, BD है।
तो बी डी का जब मान निकालेंगे तो बी में जो बी का निर्देशांक है वो x1, y1, यानी x1 का मान 6, y1 का मान 7। डी का जो निर्देशांक है x2, y2, x2 का मान हो गया 6 और y2 का मान हो गया 1। तो यहाँ लिखेंगे x2 यानी 6 माइनस x1 6 का स्क्वायर प्लस y2 1, y1 7 का होल स्क्वायर। 6 में से 6 निकालेंगे 0 और यहाँ पे 1 में से 7 को निकालेंगे -6, इसका स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 और -6 का स्क्वायर 36। 0 और 36 को जोड़ेंगे तो 36, इसका वर्गमूल 6। इसका मतलब ये है कि जो भुजाएं हैं, जो इसकी भुजाएं हैं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए आपस में क्या है, बराबर है। इन सभी का मान कितना है, 3 करनी में 2। और जो विकर्ण है, विकर्ण आपका ए सी है और बी डी है, ये भी आपस में क्या है, बराबर है। अर्थात ये जो हमारा चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये क्या होगा, एक वर्ग होगा, वर्ग है। इसका मतलब चंपा ने कहा था कि ये जो चारों लोग बैठे हैं ये वर्ग हैं, तो निस्संदेह ये चारों क्या है, एक वर्ग के शीर्ष से बैठे हैं। अतः चंपा सही कह रही थी जबकि चमेली गलत है। और हम लोग क्या करते हैं कि आज केवल एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक ही सॉल्व करते हैं। अब फिर इससे आगे के क्वेश्चन को देखने के लिए हम लोग अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।